वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं सभी बच्चे। आज का करंट सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वंदे भारत चलाने वाली प्रथम महिला कौन बनी भारत की। तो इसका आंसर है सुरेखा यादव। इसमें टिक मार्क पहले ही लगा रखा है ना। तो क्या सही है, ये बिल्कुल सही है। सुरेखा यादव पहली महिला बनी जिसने वंदे भारत चलाई, है ना। सुरेखा यादव ही वो महिला है जो भारत में प्रथम महिला है जिसने ट्रेन चलाई, है ना। ये बताया जाता है कि 1988 में इन्होंने ट्रेन चलाई थी, ऐसा। और शिवांगी कौन है, शिवांगी वो पहली महिला है जो नौसेना में पहली भारतीय पायलट बनी है। जो राफेल जो प्लेन है उसी को भी ये उड़ाने वाली पहली महिला बनेगी, ट्रेनिंग ले रही है ना। तो ये सब क्वेश्चन इसके सामने आप देख रहे हो। सुरेखा यादव पहली भारतीय महिला जो ट्रेन चलाएंगी। अभी वंदे भारत भी इसी महिला ने, इन्हीं ने ये ट्रेन चलाई है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेडी ये हो गई। मैं आपको बता चुका हूं जब रेलवे दिवस का अवसर था 16 अप्रैल, ये भारतीय रेलवे दिवस होता है। जो भारत में रेल चलाई गई फर्स्ट टाइम 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। तो ये किन्होंने चलवाई थी, कौन से गवर्नर जनरल थे बेटा। इसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ये मुंबई से थाने चली थी। ये थी भारत की फर्स्ट ट्रेन, है ना। लेकिन भारत में फर्स्ट मेट्रो कहां चली, वो कोलकाता में चली। और कोलकाता ही वो राज्य बन गया जहां पर अब हुगली नदी के नीचे ट्रेन चलाई जाएगी। पहला ऐसा राज्य जहां एक नदी के नीचे ट्रेन चलाई जाएगी वो होगा कोलकाता। कौन सी रिवर, हुगली। हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। एक होती है ट्रीब्यूटरी यानी सहायक नदी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका, उसकी ब्रांच। डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो मेन रिवर से अलग हो जाती है, और ट्रीब्यूटरी वो होती है जो मेन रिवर में आकर ऐड हो जाती है ना। तो कोलकाता भारत का ऐसा राज्य बनेगा जिसमें एक नदी के नीचे ट्रेन चलाई जाएगी। और वही कोलकाता ही एक ऐसा राज्य बन चुका ही बहुत पहले इन 1984 कि जब भारत की पहली मेट्रो भी वहीं पर चली थी, दमदम से टोलीगंज, है ना। तो भारत में रेलवे के पिता कहे जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, ओके, क्योंकि उन्हीं के टाइम में चली थी, जिनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। तो क्वेश्चन ये अलग है आपकी बार। सुरेखा यादव वो पहली महिला है जिन्होंने भारत में ट्रेन चलाई, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। असम का कौन सा राज्य के साथ एक विवाद था जो अब खत्म हो गया है। असम्स डिस्प्यूट विद विच स्टेट एंडेड। तो आंसर क्या है इसके अंदर, इसका आंसर क्या बेटा आप बता सकते हो सभी बच्चे। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ असम की बाउंड्री होती है लगभग 804 किलोमीटर। 804 किलोमीटर का एरिया लगभग आंध्र प्रदेश से टच होता है। और वहां के 100 से भी अधिक जो गांव हैं वहां के, उनमें विवाद बना हुआ था, जो कि अब ये विवाद खत्म हो गया है। ये विवाद नई दिल्ली में खत्म हुआ जब इनकी समिट थी, बैठक थी, और ये विवाद खत्म करने वाले थे अमित शाह जी, देश के होम मिनिस्टर। तो मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें बता दूं। अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया के अंदर। ब्रह्मपुत्रा रिवर भारत में केवल 2 स्टेट्स में ही फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अरुणाचल प्रदेश में वो कहां से एंटर होती है बेटा, यांगयाप पास से, यांगयाप दर्रे से वो इंडिया में एंटर होती है ना। उसके बाद वो असम में एंटर करती है। अब मुझे ये बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं देहांग, ठीक है। नागालैंड में कौन सी हिल्स हैं, नागालैंड में हिल्स कौन सी हैं, नागा हिल्स हैं, है ना, बारेल हिल्स हैं। मणिपुर में मणिपुरी हिल्स हैं और बारेल हिल्स हैं। देखो बारेल हिल्स असम, नागालैंड और मणिपुर 3 राज्यों में बारेल हिल्स हैं, ओके। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से राज्यों में है और कौन से में नहीं है। तो वेस्ट बंगाल तो इससे दूर हो गए। देखो हालांकि असम को टच जरूर होता है वेस्ट बंगाल। और एक ऐसी रिवर है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन बताया था जिन बच्चों को मैं सिलेबस पूरा करा चुका हूं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। ऐसी कौन सी नदी है जो असम और वेस्ट बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। असम एंड वेस्ट बंगाल डिवाइड बाय विच रिवर। तो कौन सी ऐसी नदी है जो इनको डिवाइड करती है। तो उस नदी का नाम है बेटा संकोश। कौन सी नदी है, संकोश, संकोश रिवर। ये संकोश रिवर है ना, जो असम और वेस्ट बंगाल के बीच में
सीमा बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ की ट्राइब पूछी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ट्राइब कौन सी है, जनजाति कौन सी है? अपातानी है, मिश्मी है, मीरी है। नागालैंड के अंदर नागा जनजाति है, नबू जनजाति है। मणिपुर के अंदर मणिपुरी है। वेस्ट बंगाल के अंदर तो त्योहार भी पूछ लिया जाता है, यहाँ का मंदिर भी पूछा जा सकता है। सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर पूछा जा सकता है। रॉयल बेंगोल टाइगर कौन से नेशनल पार्क में है, पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी क्वेश्चन हम इनके कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन सा देश शंघाई संगठन में शामिल हुआ? विच कंट्री ज्वाइंड शंघाई ऑर्गेनाइजेशन? देखो ये शंघाई जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहां पर है? चाइना में है। तो चाइना में तो ये है, और इसी में देखो भारत इसका सदस्य है। ओके, तो इसमें कौन सा देश अभी शामिल हुआ है? अभी हाल फिलहाल में इसमें शामिल होने वाली कंट्री है सऊदी अरब। कौन सी कंट्री है? सऊदी अरब। ओके, अभी इसमें सऊदी अरब शामिल हुआ है शंघाई संगठन में। बेटा शंघाई के नाम से क्वेश्चन याद आ रहा है, ध्यान से सुनना। शंघाई मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे मेट्रो है। सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क, सबसे लंबी जो लेंथ है, जो दूरी तय करती है, वो शंघाई मेट्रो है। लेकिन दुनिया की फर्स्ट मेट्रो है लंदन मेट्रो, जो कि 1963 में चली थी। भारत की फर्स्ट मेट्रो कलकत्ता में चली थी, फिर दिल्ली में चली थी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें मंगोलिया आप देख रहे हो, मंगोलिया चाइना के ठीक ऊपर है और रसिया से ठीक बीच में है। मंगोलिया और चाइना के अंदर एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, बताइए कौन सा? एशियाज बिगेस्ट डेजर्ट, इट इज ए कोल्ड डेजर्ट। यह एक ठंडा मरुस्थल है जिसका नाम है क्या? गोबी। ये गोबी डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है ना। तो ईरान की कैपिटल बता सकते हो? तेहरान। जर्मनी की कैपिटल बता सकते हो? जर्मनी की कैपिटल क्या है बेटा? इसमें बर्लिन, है ना। सऊदी अरेबिया है, मंगोलिया है। सऊदी अरेबिया एक अरेबियन कंट्री बेटा, जहां अब देखो ये सऊदी अरेबिया अब उन पुरानी चीजों को छोड़कर बहुत आगे बढ़ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में पढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। 2023 में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन प्रथम रहा? हु बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023? तो आंसर क्या है इसका बेटा? इसका आंसर है भारत, इंडिया। ये 2023 का विश्व महिला मुक्केबाजी का मुकाबला कहां खेला गया? दिल्ली में खेला गया। इसमें फर्स्ट कौन रहा? इंडिया। सेकंड कौन रहा? चाइना। और इसमें थर्ड कौन रहा? रसिया। भारत ने इस मुकाबले में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकंड रहा चाइना, थर्ड रहा कौन सा? रसिया। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो विश्व मुक्केबाजी में जो सबसे ज्यादा जो मेडल जीतने वाली महिला है वो कौन सी? हमारे देश की मैरी कॉम। कौन सी है? मैरी कॉम। अब दूसरी बन गई है निकहत, एक दूसरी बन गई है, शायद तेलंगाना की है। ओके, जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीते हैं अब की बार। ओके, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहां हुआ? 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल कहां पर हुआ बेटा? ये 49th वेयर इज द खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। खजुराहो के टेम्पल्स भी मैंने आपको बताए, बताइए कौन से स्टेट में? तो आंसर तो बड़ा इजी है इसका। तो क्या आंसर है इसका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो है। और खजुराहो का डांस भी कहां होगा? इसका फेस्टिवल भी कहां होगा? फिर मध्य प्रदेश में होगा, है ना। तो राजस्थान की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क पढ़ लेना। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ना। राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क कौन सा? सरिस्का है, सरिस्का और रणथंबोर है ना। कुंभलगढ़ है, फिर घाना भी है यहाँ पर बहुत बड़ा बर्ड्स के लिए। हिमाचल प्रदेश हो गया, इसमें रोहिला नेशनल पार्क हो गया, खीरगंगा हो गया। वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क कौन सा हो गया? सुंदरवन हो गया, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड, ये कब हुआ? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। देखो दिवस में बहुत सारे आपको बता चुका हूं, तो देख लेना। ये लास्ट वीडियो मेरी जाके देखिए आप, उसमें मैं ये सारे डेज के नाम बता चुका हूं। जैसे 19 अप्रैल मैंने आपको बताया था लीवर डे, है ना, विश्व लीवर दिवस। 22 अप्रैल का भी क्वेश्चन आएगा सामने, उसका आंसर आप मुझे दोगे। ओके, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल? तो ये दिवस मनाया जाता है बेटा कौन सा? इसका आंसर है पृथ्वी दिवस। आज ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है पृथ्वी दिवस के लिए। इसका पूरा एक एपिसोड, पूरा एक
पूरी की पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, पूरा इसका चैप्टर मुझे बनाना पड़ेगा। पृथ्वी के ऊपर इसके कितने सैटेलाइट हैं, कौन कौन से उनका टाइमिंग क्या है, कितना इसका टाइमिंग है अपना अर्थ का जो रोटेट का और रेवोल्यूशन का टाइमिंग कितना होगा, और जो हमारा सैटेलाइट है मून, तो मून का भी रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइमिंग क्या होगा, इसका पूरा का पूरा मुझे एक चैप्टर बनाना पड़ेगा आपके लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या है बेटा, अर्थ डे। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। एनवायरमेंट डे कौन सा होता है, कब होता है, एनवायरमेंट डे कब होता है आप मुझे बताएंगे। ये होता है पर्यावरण दिवस, इसको ये होता है 5 जून, ये होता है 5 जून। वाटर डे कब होता है, वाटर डे कब होता है बताएंगे आप मुझे, ये होता है 22 मार्च। और योगा डे कब होता है, ये होता है 21 जून। ओके, तो अर्थ डे 22 अप्रैल को है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मैंने इसके बारे में काफी कुछ बताया है। हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है, 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन, इतना पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन फिर भी पीने के लायक नहीं है। पीने के लिए हमारे पास 1% है। तो सुनिए ध्यान से, परसेंटेज में इसके देखते हैं। हमारी पूरी अर्थ पर कितना पानी है, 71%। लैंड एरिया कितना है, 29%। टोटल वाटर कितना है, 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन, इतना पानी है। ओके, फिर भी पीने लायक बहुत कम है, क्योंकि इतने पानी का 97% तो स्लाइन वाटर ही है, जो कि ओशियंस में और सी एरिया में, महासागरों में और समुद्र में पानी है। 97%, 97%, बचा लगभग 3%। उस 3% का भी लगभग 75%, 3% का भी लगभग 75% कहां पर है, ग्लेशियर्स में है, बर्फ के रूप में जमा है। हमारे पास तो बहुत कम बचा, 1% से भी कहीं कम पानी हमारे पास बचा है ना। फिर भी हम पानी का यूज ऐसे ही लापरवाही से करते जा रहे हैं। एक दिन आएगा पानी की समस्या से जूझेगा पूरा का पूरा वर्ल्ड, है ना। तो इसको ध्यान से हमें यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, महिला प्रीमियर लीग का पहला विजेता कौन बना। महिला प्रीमियर लीग, WPL, इसको बोलते हैं वुमेन प्रीमियर लीग, WPL। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मुंबई। कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत अब की बार इसकी कैप्टन रही। ये पहली बार मुकाबला खेला गया है ना। तो ये किसने जीता है, ये मुंबई ने ये जीता है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है ना, मुंबई इसमें विजेता रही है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कौन बनी जिसने वीरता पुरस्कार जीता। वीरता पुरस्कार जीतने वाली कौन रही इसके अंदर, ये है, आप सबको मालूम होगा, दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वायुसेना की कौन बनी, दीपिका मिश्रा। संतोष यादव कौन है, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव महिला हैं, जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। सुरेखा यादव कौन है, ये अभी मैंने बताया था, भारत में पहली महिला रेलवे ड्राइवर। शेफाली वर्मा कौन है, ये अंडर 19 में क्रिकेट की टीम की कप्तान थी, जो हम जीत चुके हैं अब की बार, है ना। तो ये काफी सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं और बार बार आते हैं बेटा, क्योंकि रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए है। अगला क्वेश्चन, कामाख्या कॉरिडोर कहां पर बनाने की घोषणा की गई है। वेयर हैज इट बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड द कामाख्या कॉरिडोर। आंसर है इसका असम, क्योंकि कामाख्या आप लोगों ने सुना होगा कि असम के अंदर कामाख्या देवी जी का बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है ना। यहां पर बाकायदा तंत्र साधना की डिग्री भी दी जाती है, तंत्र साधना की डिग्री भी दी जाती है कामाख्या देवी के मंदिर में। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, जिसलिए क्योंकि वो हर साल वहां पर बाढ़ लेके आती है, फ्लड आता है, इसलिए उसको सोरो ऑफ असम भी कहते हैं। किसको, ब्रह्मपुत्र को। वहां पर मानस नेशनल पार्क है, वहां पर बोडो जनजाति है, बोडो ट्राइब है ना। तो यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन है। वहां का जो फेस्टिवल है मेन, वो बिहू फेस्टिवल है, जिसने अब की बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनवाया है। अरुणाचल प्रदेश में बताया था अभी मैंने, मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतिया, इन तीनों के कारण ही वहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है मौसिनराम में। नागालैंड में बारेल हिल्स मैंने बताई, नागा और नबुई मैंने वहां पर ट्राइब्स आपको बताई है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। काफी सारे क्वेश्चंस अगली क्लास में हम करेंगे, और अभी बहुत जल्दी ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी की।
उसमें साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी के भी मैं शॉर्ट एपिसोड उसमें डालता रहूंगा। आप बेटा जो शॉर्ट्स वीडियो होती है उनको भी जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर ही आपको बहुत सारी जानकारी देती हैं। ओके, और इन क्लासेस को बेटा आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, बच्चों में, पढ़ने वाले बच्चों में इनको शेयर कीजिए। देखो 6th क्लास से 12th क्लास का बच्चा भी इनको पढ़ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें मैं डालता हूं बेटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।